आपकी स्क्रीन पर यह है आफरीन फातिमा। आफरीन फातिमा का घर जो कि प्रयागराज में है उसे ढहा दिया गया, गिरा दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर द्वारा। और आपकी स्क्रीन पर यह है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नुपुर शर्मा के बयान की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की नाक कटी, कानपुर में दंगे हुए, जगह जगह पर टकराव जैसे हालात, रांची में 2 लोग मारे गए, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नुपुर शर्मा को कटघरे में रखना तो दूर, अब तक पूछताछ तक नहीं हुई है। आफरीन फातिमा का घर जो है वो गिरा दिया गया है। उनके पिता पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन पर आरोप है कि प्रयागराज में जो टकराव हुआ, जो दंगे जैसे हालात हुए, उसके मास्टरमाइंड उनके पिता थे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कानून की कौन सी किताब इस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल करने की इजाजत देती है? कानून की बात करें, यह देश कानून के हिसाब से चलेगा, लोक लुभावन राजनीति के हिसाब से नहीं चलने वाला है देश। कानून की कौन सी किताब कहती है कि बगैर आपका गुनाह साबित किए आप पर बुलडोजर चल सकता है? मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार और डीएम संजय खत्री जावेद मोहम्मद के घर के मलबे के सामने खड़े हैं। यह वीडियो देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए, इनके चेहरे की मुस्कान देखिए, इनके चेहरे की संतुष्टि देखिए, मानो न जाने कौन सा तीर इन्होंने मार लिया है। मैं समझना चाहता हूं, आज जो ये दोनों सरकारी मुलाजिम इतरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कौन सा महान काम किया है? इन दोनों ने संविधान की शपथ ली होगी। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि मुझे दिखाइए कानून की किताब का वो पन्ना, वो शब्द जो बुलडोजर की इस कार्रवाई को जायज ठहराता है। और सबसे शॉकिंग बात, यह मकान जावेद मोहम्मद का था भी नहीं, यह मकान उनकी पत्नी का था। पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके सामने वो दस्तावेज। प्रमाणित किया जाता है नगर निगम अभिलेख में भवन नंबर 39C/2A/1 मोहल्ला करेली पर श्रीमती परवीन फातिमा के नाम दर्ज है। उपरोक्त भवन का वित्तीय वर्ष 2020-2021 में गृहकर का भुगतान हो चुका है। उक्त भवन पर कोई अवशेष नहीं है। सीधा सा सवाल, ये तो मकान उनका था भी नहीं, उनकी पत्नी का था। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, किस आधार पर उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया? तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है, अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। और बड़ा सवाल, जो लोग बुलडोजर की हिमायत कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अजय मिश्रा टेनी का बेटा मोनू मिश्रा 4 किसानों को अपनी महिंद्रा गाड़ी में रौंद देने का आरोप है। सामने वीडियो है, पुलिस की एफआईआर में उसकी गुनाहों की दास्तान है। उसके घर कौन सा बुलडोजर चला था बताइए ना, बताइए। अदालत ने तो बाकायदा अपनी आदेश में कहा कि किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा था इसे। यति नरसिंहानंद सरस्वती जो समाज के अंदर जहर बोने का काम करता है, लगातार करता रहता है, उसके घर कौन सा बुलडोजर चला? कुलदीप सिंह सेंगर जिसने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसका पिता पुलिस की हिरासत में मारा गया, उसके घर कौन सा बुलडोजर चला था? टाइम्स नाउ नव भारत और न्यूज 18 के पत्रकार जो जहर बो रहे थे समाज के अंदर, झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, समाज के अंदर दंगा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनके घर कौन सा बुलडोजर चला? इनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हैं, इनके गुनाह सामने हैं, इनके झूठ प्रमाणित भी हो चुके हैं। और मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। उन्होंने साफ साफ झूठ बोला। उन्होंने क्या कहा कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला उसके जवाब में अलवर में मंदिर तोड़ा गया। झूठ तो था ना, यह साफ कोरा झूठ है। उनके घर कोई बुलडोजर नहीं चला और चलना भी नहीं चाहिए। बुलडोजर गलत है।
संविधान के हिसाब से नहीं है। मैंने जो तमाम नाम आपके सामने लिए, चाहे मोनू मिश्रा हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, यति नरसिंहानंद सरस्वती हो, न्यूज 18 के एंकर्स हो, टाइम्स ऑफ नवभारत के एंकर्स हो, रिपब्लिक के एंकर्स हो, किसी के घर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यह देश कानून के हिसाब से चलेगा, बुलडोजर के हिसाब से नहीं चलेगा। मगर इनके घर कभी बुलडोजर नहीं चलते हैं। ये जो भी अनाप शनाप बोलें, ये मेरे समाज को दंगों में झोंकते रहें, ये जहर उगलते रहें, इन पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। बदनाम इस देश का मुसलमान होगा, इस देश के किसान होंगे, इस देश की माइनॉरिटीज होंगी। जी हां, यह प्रॉब्लम है। मुझे तुम्हारे इस दोहरे मापदंड से यह आपत्ति है। और सबसे बड़ी बात, जिस नुपुर शर्मा के बयान, आपत्तिजनक बयान से इतना बवाल हुआ, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस नुपुर शर्मा ने अरबों रुपए का नुकसान, डॉलर्स का नुकसान देश को पहुंचाया, अरब देशों में, 15 अरब देशों में, जहां भारत के सामान का बॉयकॉट चल रहा है। उस पर कोई एक्शन नहीं, पूछताछ तक नहीं हुई। मैं समझना चाहता हूं, ये जो बुलडोजर है वो इस तरह से आंशिक क्यों है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो लोग नुपुर शर्मा को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं, उसे फांसी पर लटकाने का काम कर रहे हैं, सरासर गलत है। क्योंकि यह देश तालिबान नहीं है, यह देश लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा। इस देश में ईश निंदा यानी कि ईश्वर की बेइज्जती के आरोप में, या अगर आपका गुनाह साबित हो जाए तो मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। जो लोग नुपुर शर्मा को फांसी पर लटकाने की बात कर रहे हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। पहली बात, उसके गुनाह को साबित किया जाएगा, उसके बाद उसे सजा मिलेगी। मगर जहां जिन लोगों का गुनाह साबित तक नहीं हुआ है, उन पर बुलडोजर चला दिए गए हैं। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील का यह निहायत ही शर्मनाक बयान, 7 सेकंड का बयान है। ये चौराहे पर जो है उन्हें फांसी देने की बात कर रहे हैं। सुनिए। नुपुर शर्मा को फांसी देना है तो औरंगाबाद के इसी चौराहे के अंदर उसे फांसी दे। यह बयान किसी भी सूरत में जायज नहीं है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बयान किसी छुड़भैये नेता ने नहीं दिया, यह एक सांसद दे रहा है जिसने संविधान की शपथ ली है। मगर सिर्फ एक इम्तियाज जलील नहीं है जो संविधान के अंतर्गत ली गई शपथ की धज्जियां उड़ा रहा है, कई लोग हैं। आपके सामने दोस्तों ये थाने के अंदर की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों को पीटा जा रहा है। इन पर आरोप है कि इन्होंने शहर में दंगा किया था। इस तस्वीर को वायरल शायद खुद पुलिस ने किया है। थाने के अंदर इस तरह से पिटाई हो रही है और यह भी संवैधानिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, जो कि एक पूर्व पत्रकार भी है, ना ये पत्रकारिता की लाज बचा पाया ना संविधान की। इसको लेकर इसकी खुशी देखिए इस बयान में। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि जो लोग आज बात कर रहे हैं जैसे को तैसा की, जब निजाम बदलेगा तब क्या होगा, मैं समझना चाहता हूं इन लोगों से। और आज कई लोग अपनी रियलिटी को एक्सपोज कर रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें लोगों की पिटाई हो रही है थाने के अंदर। केरल के पूर्व डीजीपी NC अस्थाना का शर्मनाक बयान देखिए दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अत्यंत ही मनोहारी दृश्य, सुंदर, अतीव सुंदर, हेकड़ी ऐसे ही निकलती है। मगर शुक्र है हर NC अस्थाना के लिए एक अरुण बोथरा भी हैं, जो कि 1996 के IPS ऑफिसर हैं। वो क्या कह रहे हैं? NC अस्थाना के उस शर्मनाक बयान के जवाब में अरुण बोथरा कहते हैं, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, कस्टोडियल वायलेंस इज नॉट समथिंग टू रिजॉइस अबाउट. Assaulting anyone detained in a police station is not some act of bravery. It's a crime. Let's not glorify an illegal practice. Courts have the authority and duty to punish guilty, not police. वो कह रहे हैं कि पुलिस हिरासत में इस तरह की जो हिंसा है वो नाजायज है, वो एक अपराध है। ये बहादुरी का काम नहीं है, क्योंकि आप निहत्थे लोगों को मार रहे हैं लगातार। और सबसे बड़ी बात क्या, NC अस्थाना मुझे इस सवाल का जवाब देंगे कि अगर आप पुलिस की हिरासत में हुई हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं, तो कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसका पिता पुलिस की हिरासत में मारा गया, वो आप जायज ठहराएंगे? जिस तरह से पुलिस की हिरासत में टोटी में एक शूलेस पर एक बच्चा लटक गया था, उसको आप जायज ठहराएंगे?
एनसी अस्थाना जो कि केरल के पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, यह आदमी निहायत ही अवसरवादी है। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्या कह रहे हैं देखिए, कुछ लिब्बू यानी लिबरल उदारवादी, कुछ उदारवादी विलाप कर रहे हैं कि रांची में पुलिस ने 2 प्राणियों को गोली मार दी। अरे भैया, गोली नहीं तो क्या डॉट 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 मारेगी। अब ये डॉट 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 क्या है आप भी समझते हैं। अब वैसा कर दें तो बेवजह पुलिस के चरित्र पर आक्षेप होगा, इसलिए गोली से संतुष्ट रहे। मैं जानता हूं एनसी अस्थाना की इन बातों पर भक्त बहुत तारीफ बजाएंगे, मगर भाषाई मर्यादाओं की तमाम हदों को पार करने वाले एनसी अस्थाना दरअसल एक निहायत ही अवसरवादी आदमी है। कुछ महीनों पहले तक ये वायर के लिए, जिनसे भक्तों की जलती है बुरी तरह से, वायर के लिए लेख लिखा करते थे। इस वीडियो में वो उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में रख रहे हैं जिस तरह से गैंगस्टर विकास दुबे को मारा गया। जिन लिबरल्स को गाली देते हैं, जिन मुस्लिम महिला पत्रकारों को अब ये जिहादन बता रहे हैं, कुछ दिनों पहले तक उन्हीं की जय जयकार किया करते थे। अस्थाना जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अवसरवादी हैं। इन्हें यह बात समझ आ गई होगी कि भारतीय जनता पार्टी को और उनकी नीतियों को कटघरे में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने पलटी मारी और यू टर्न मार ली। मगर इतनी पलटी मारने के बावजूद एनसी अस्थाना तुम्हें आदित्यनाथ कोई फायदा नहीं दे रहे हैं। ना तुम्हें किसी समिति में रखा गया है, ना कहीं से तुम चुनाव लड़ रहे हो। तो उछलते रहो, जहर में उबलते रहो, बकैती करते रहो, जो अश्लील बातें करते हैं करते रहो। तुम अपनी आत्मा को दागदार कर रहे हो। उम्र के इस पड़ाव में आके जो जहर तुम उगल रहे हो, तुम अपने घर का माहौल बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने बच्चों के लिए कोई बहुत नायाब मिसाल नहीं हो एनसी अस्थाना, क्योंकि मुझे आपत्ति सिर्फ तुम्हारे जहर पर नहीं है। तुम एक निहायत ही अवसरवादी हो, क्योंकि कुछ महीनों पहले तक तुम क्या कह रहे थे और अब तुम क्या कह रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इससे यह पता चलता है कि यह आदमी 1986 बैच का आईपीएस ऑफिसर है। और जब ऐसे पुलिस वाले हमारे सर्विसेज में रहते हैं तो इससे हमारी पुलिस की क्या हालत है आप समझ सकते हैं। यह है इस आदमी की हकीकत। और यह आदमी जश्न मना रहा है पुलिस की हिरासत में इस तरह की पिटाई पर। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बुलडोजर से आप सस्ती राजनीति तो हासिल कर सकते हैं, मगर यह किसी समस्या का समाधान नहीं। और सबसे शॉकिंग, जिस तरह से बगैर सबूत के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इस पर हमारी अदालतें क्यों खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन्हें इस मामले में जो है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मेरा सीधा सा प्रश्न जो मैं कार्यक्रम में पूछ चुका हूं, कानून की कौन सी किताब बगैर गुनाह साबित हुए लोगों के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश देता है? यही काम आपने जहांगीरपुरी में किया था, जो पूरी तरह से असंवैधानिक था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बताइए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यह मामला बहुत बड़ा हो गया है। के राय जो कि अधिवक्ता मंच से जुड़े हुए हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को एक पिटिशन की है। उन्होंने कहा है जो जावेद का घर है, दरअसल वो उन्हें तोहफे के तौर पर परवीन फातिमा के पिता यानी कि उनकी पत्नी के पिता ने दिया था, इसलिए यह कार्रवाई पूरी तरह से नाजायज है। क्या कह रहे हैं के राय साहब, सुनिए। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था, और मुस्लिम पर्सनल के प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसके हस्बैंड को उसका शेयर नहीं होता। और अब मेरी अपील रांची, हावड़ा, प्रयागराज और उन तमाम जगहों पर जो सड़क पर लोग उतरे थे नमाज के बाद, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और बहुत ही सलीके से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बच्चों तक को आपने सड़क पर उतार दिया था। आप अगर किसी चीज से नाराज हैं, आपको अगर किसी चीज पर आपत्ति है, तो मैं बार बार कह चुका हूं, इस देश ने प्रमाणित किया है कि अहिंसात्मक आंदोलन, सत्याग्रही आंदोलन से बेहतर उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि अहिंसा से सरकारें डरती हैं। सबसे शर्म की बात यह है कि सड़क पर मैंने बच्चों को उतरते हुए देखा था। आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे मां बाप हैं जहां आप लोगों ने अपने बच्चों को सड़क पर उतरने दिया? क्या फर्क है उन लोगों में जो न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम पर जहर उगलते हैं और उस जहर को जो है लोगों के घरों में प्रचार प्रसार किया जाता है और उस जहर से प्रभावित बच्चे होते हैं।
उनमें और आप में क्या फर्क है? आप जिन्होंने अपने बच्चों को सड़कों पर उतार दिया था, नतीजा आपके सामने है, रांची में 2 लोगों की मौत हो जाती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस देश में हिंसा किसी भी सूरत में समाधान नहीं हो सकता। जो लोग नुपुर शर्मा के पुतले को लटका रहे हैं फांसी पर, यह अपने आप में बहुत ही विभत्स और आपत्तिजनक नजारा है। वो नजारा इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि नुपुर शर्मा का जो गुनाह है वो भारतीय संविधान, भारतीय कानून के हिसाब से उन्हें सजाए मौत नहीं मिल सकती। कमलेश तिवारी के इतिहास को दोहराया नहीं जा सकता। यह देश कानून के हिसाब से चलेगा और उसके अलावा नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, जिस न्यूज चैनल की वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, यानी टाइम्स नाउ नव भारत, और उनकी एंकर उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। उन पर कोई सजा नहीं है, उन्हें कटघरे में नहीं रखा जाएगा, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। आज देश की यह हालत कर दी है न्यूज चैनल्स में। पिछले कई सालों से जो मैं आपसे कह रहा हूं, इन न्यूज चैनल्स को देखना बंद करें, यह प्रमाण है, यह जीता जागता प्रमाण है कि एक न्यूज चैनल के प्रोपेगेंडा और सत्ताधारी भाजपा के प्रवक्ता के जहरीली बयानबाजी का क्या असर होता है। आपके सामने उसकी मिसाल। कितने शर्म की बात है, मगर मैं अपनी बात कहते रहूंगा दोस्तों, पीछे नहीं हटूंगा। और मैं जानता हूं मेरी इन बातों का बुरा कट्टरवादी हिंदू और कट्टरवादी मुसलमानों दोनों को लगता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं जो आज बात कह रहा हूं, कल आपको इसके मायने समझ आएंगे। मगर दुख की बात यह है, देश जिस रफ्तार से चल रहा है, कल तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा या बर्बादी के रास्ते पर होगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।